बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज के व्लॉग में खुशामदीद। आज मैं आपको दिखाऊंगी यहाँ पे एक साइड पे हमारा घर है और एक साइड पे मेरे पास ना पुराने क्लिप पड़े हुए थे। मैं जब अपनी अम्मी की तरफ गई थी ना, तो वहाँ पे मेरी भतीजी कुकिंग कर रही थी, तो वो उसका मैं दिखाऊंगी आपको। आप ये ना कह दें कि अब दो जगह पे अलग अलग से घर नज़र आ रहे, तो इसलिए मैंने कहा कि मैं पहले से बता दूँ। और अब जैसा कि गर्मियाँ शुरू हो गई हैं, तो गर्मियों में ना बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। एक तो काम करने का मतलब सुस्ती बहुत ज़्यादा हो रही होती है, ऊपर से लोड शेडिंग भी इतनी है और गैस भी बंद। अब हर चीज़ में ना मतलब ये देखना होता है कि जब गैस आती है ना, तो अफरा तफरी सी मच जाती है कि हर काम को ना पहले से करके तैयार, अब दूध गर्म करने वाला है या कि सालन बनाना है, रोटी बनानी, कुछ भी करना है ना, तो वो तकरीबन सिर्फ 2 घंटे सुबह को आता है हमारे, तो 2 घंटे दोपहर को और 2 घंटे ही शाम को आता है। यही रूटीन है। तो ये भी हम कहते हैं कि जी चले जी, शुक्र है अल्लाह का, इतना भी आ जाता है तो भेज देते हैं, वरना अगर ये भी बंद कर दे तो हम लोग क्या कर सकते हैं। फिर वही सिलेंडर पे आ रहे हैं। और जो मिडिल क्लास बंदा है वो सिलेंडर कितना अफोर्ड कर सकता है। छोटे बच्चों के साथ छोटी छोटी उनकी फरमाइशें होती हैं, वो पूरी कर लें या कि घर के अखराजात पूरे कर लें, और ऊपर से ये चीज़ें एकदम से। तो यहाँ पे ये बच्चों के लिए ना, आरिफ को तो ना ब्रेड जो है वो उसे वैसे पसंद नहीं है, तो वो ये कहता है मुझे ना आमलेट ऐसे बना के तो उसके ब्रेड में लगा के दे दें, और बाद में अगर इसको मैं सैंडविच मेकर में उसे सैंडविच बना दूँ या वैसे ही उसको ऐसे करके ना सैंडविच की कट कर दूँ ना, तो उसे बहुत टेस्टी लगता है। जबकि ईमान वो मिर्चें नहीं खाती, सालन नहीं खाती, तो उसे तो मीठा ही पसंद है। तो मैं बच्चों के लिए, दोनों के लिए अलग-अलग, ईमान के लिए मीठा बना देती हूँ और आरिफ के लिए ऐसे बना देती हूँ। और ये लंच बॉक्स में भी वो साथ बड़े ना, जब इसको सैंडविच मेकर में मैं बना दूँ ना, तब वो, क्योंकि फिर थोड़ा सा वो ऐसे हो जाता है कि टाइट हो जाता है यहाँ से, और वो उसमें से ना आमलेट बाहर नहीं गिरता, तो उसे बहुत अच्छा लगता है। तो ये दोपहर में ना बच्चों के लिए मैंने रात की दाल थी, तो उसके लिए थोड़ा सा दाल को तड़का लगाया और वो ही बच्चों ने खा लिया। गर्मी में ना कोशिश करें फ्रिज में बची हुई कम से कम चीज़ें रखें, रात की या कल का जो सालन होता है उसके पहले तो बनाएं कम से कम जितना कि आप खा सकते हैं। ज़्यादा इजाफी बना के ना गर्मी में रखने वाली जो होती है ना, वो चीज़ नहीं है। गर्मी में तो वैसे ही मतलब जल्दी चीज़ ख़राब हो जाती है, स्मेल आती है, तो कोशिश करें थोड़ा बनाएं जितना इस्तेमाल हो सके। यहाँ पे ये हमारा घर है, यहाँ पे मेरा बेडरूम है, लेकिन उसके बाद जो आपको क्लिप नज़र आएंगे ना, वो मेरी मतलब भतीजी है, वो कुकिंग कर रही थी, तो उसके मैंने कुछ क्लिप शूट कर लिया। काफ़ी पहले की है वीडियो, मेरे पास पड़ी थी, तो मैंने कहा चले आप आज आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। अगर वो देख रही होगी तो मुझे ज़रूर कमेंट करें, ताकि पता चले कि मुझे भी वो देख रही है कि नहीं। यहाँ पे ये वो हम लोग गए थे ना, तो वो उसने कुकिंग सीखी थी, तो वो फिर मेरे साथ शेयर कर रही थी कि फूफो देखे मैंने अब ना कुकिंग करनी बहुत अच्छी सीख ली है, तो अब मैं आपके लिए खाना बनाऊँगी। तो वहाँ पर मैंने कहा चलो ठीक है, मैं देखती हूँ क्या बना रही हैं। तो उसने मेरे लिए, हम लोगों के लिए ना बनाए थे चिकन कौरमा, तो बहुत मज़े का बना था, बहुत टेस्टी था। बच्चों की छोटी छोटी जब हम लोग मतलब कुछ बच्चियाँ सीखती हैं खाने का, सिलाई का, कुछ भी, तो उनको ना हमें मतलब ये होता है बाज़ औक़ात, नहीं इसने कौन सा अनोखा बना लिया, हम भी तो बनाते हैं, इससे मज़े का तो मैं बनाती हूँ। हमें ऐसी की जो आदतें होती हैं ना, ये नहीं अपनानी चाहिए। हमें खुश दिली से, अच्छे खुले दिल से ना बच्चों की तारीफ़ करनी चाहिए, उनकी हौसला अफजाई करनी चाहिए। क्योंकि अगर आप याद करें अपना बचपन, या आपके साथ कभी कोई ऐसा हादसा वाक़या हो, या मैं कहूँगी होता है कि नहीं, जब कोई कहता है तो कितना बुरा महसूस होता है, कितना मतलब वो सारी मेहनत जो है ना बच्चे की, वो उसको एहसास होता है कि ज़ाया गई है। तो मेरी तो ये कोशिश होती है कि अगर मेरे साथ बच्चियाँ छोटी, जो मतलब भतीजी भांजियाँ कोई भी है ना, बेटी है, तो कुछ भी अपनी वो मेहनत का शेयर करनी है ना, कि हमने ये बनाया, ऐसे किया, तो मैं उसकी खुले दिल से तारीफ़ करूँ। हाँ, बाद में चाह के कि अच्छा अगर तुम थोड़ा सा उसको ऐसे कर लेती तो ज़्यादा बेहतर हो जाता, लेकिन ये भी जो तुमने बनाया वो भी बुरा नहीं था, वो भी बहुत अच्छा था। क्योंकि मुझे फ़ील होता है जब कोई हमारे काम में है ना, अब अक्सर लोगों को मैंने देखा है, जो लोग भी हैं ना, मतलब यहाँ पे मैं किसी का नाम नहीं लूँगी, कि उन्होंने आज तक कभी किसी की तारीफ़ तो की नहीं है। हमारे इर्द गिर्द देखें कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनके मुंह से ना आपने कभी भी तारीफ़ नहीं किसी की सुनी होगी, लेकिन वो नुक्स तो ऐसे निकालते हैं कि जैसे वो बहुत एक्सपर्ट है ना। तो दूसरे के काम में से दूसरे के किसी भी चीज़ पे ना नुक्स निकाल के उन्हें बहुत अवार्ड मिलता है, या बहुत दिली इत्मीनान होता है, बहुत खुश होते हैं कि हमने जी उनकी ये चीज़ कर दी है, उन्हें तो इस बात का पता ही नहीं। अब हर किसी को खाना बनाना, हर चीज़ों पहनने का, ओढ़ने का सलीका भी आता है, लेकिन
बाज़-औक़ात इंसान ऐसे होता है कि मजबूर होता है, कभी सेहत इजाज़त नहीं दे रही होती और कभी जेब इजाज़त नहीं दे रही होती। अक्ल तो सब में ही है। अब वही कहते हैं ना, आपने पंजाबी की कहावत सुनी होगी कि जिसकी कोठी में दाने उसके कमले भी सियाने, मतलब वो ऐसे की है। तो जब इंसान के पास पैसे की फरावानी हो ना, तो बेवकूफ़ाना भी हरकत करे ना, तो वो सबको अच्छी लगती है। लेकिन अगर कोई अपनी सफ़ेद पोशी को मतलब तरीके सलीके से कोई छुपाना भी चाहे ना, तो कुछ लोगों की आदत होती है, नहीं नहीं आपने ये काम नहीं अच्छा, तो वहाँ पे ये नहीं सोचते कि दूसरे के दिल पे क्या गुजर रही होगी कि हमने इतने वो सबके दरमियान में बैठ के नुक्ताचीनी तो कर दी है। तो ये ना हमें भी सोच समझ कर चलना चाहिए और दूसरों पर बात करने से पहले ना सोच लेना चाहिए कि इससे दूसरे की कितनी दिल आज़ारी होती है। तो आज का बस यही था व्लॉग, और मुझे बताइएगा ज़रूर मेरा आज का व्लॉग आपको कैसा लगा और मेरी ये कुकिंग कैसी लगी। फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। और एक प्यारा सा कमेंट करना मत भूलिएगा अगर वीडियो पसंद आ रही है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए जी, अल्लाह हाफ़िज़।